स्वागत है आप सबका फिर से आप लोगों के अपने YouTube चैनल सीवी क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग भक्ति आंदोलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ कब हुआ? वैदिक काल में, 10वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में या फिर 15वीं और 16वीं शताब्दी में? अपने पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान हम लोगों ने पढ़ा था कि भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के अंतर्गत विस्तार हुआ और फिर वहीं से इसका विस्तार उत्तर भारत में 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक हुआ। इस प्रकार 13वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में ही पूरे भारत में भक्ति आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो अगर पूछा जाए कि भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ, तो वह हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी में। तो सही आंसर होगा डी, 15वीं और 16वीं शताब्दी। हमारा दूसरा प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस हैं अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या फिर तुलसीदास द्वारा। तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है वह शंकराचार्य द्वारा किया गया और शंकराचार्य जो थे वे एक अलवार संत या फिर विष्णु के उपासक थे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ए, अलवार संतों द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस है कलादी केरल, सूरत गुजरात, औरंगाबाद महाराष्ट्र या फिर एरण मध्य प्रदेश। तो शंकराचार्य की बात करें तो शंकराचार्य का टाइम पीरियड 788 ईस्वी से लेके 820 ईस्वी तक था और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कल्लादी केरल में हुआ था। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ए सही आंसर होगा कल्लादी केरल। इसको ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ अगर दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के सूत्रपात की बात करें तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को शंकराचार्य ने ही प्रारंभ किया था और इनके द्वारा जो दार्शनिक मत दिया गया उसे हम लोग अद्वैतवाद कहते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, शंकर के दर्शन को कहा जाता है एकत्ववाद, द्वैतवाद, समग्र एकत्ववाद या फिर अद्वैतवाद? अभी मैंने बताया कि शंकराचार्य के दार्शनिक मत को अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डी, अद्वैतवाद। इसके साथ साथ अगर शंकराचार्य की कुछ रचनाओं की बात करें तो उनकी प्रमुख रचनाओं में है गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, प्रपंच सारतंत्र और उपदेश साहसी। इनको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शंस हैं श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। दूसरा ऑप्शन है द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची। तीसरा है जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी और चौथा है पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका और वाराणसी। तो शंकराचार्य ने हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए 4 पीठों की स्थापना की थी। अगर हम ये भारत के नक्शे में देखें तो सबसे पहले उन्होंने बद्रीनाथ या फिर उत्तराखंड में ज्योतिष मठ का निर्माण किया था। उसके बाद उन्होंने मैसूर के कर्नाटक में श्रृंगेरी पीठ का निर्माण किया था। उसके बाद इन्होंने पूर्व दिशा में ओडिशा में गोवर्धन पीठ का निर्माण किया था जो कि जगन्नाथपुरी में स्थित था। और उसके बाद इन्होंने पश्चिम दिशा में गुजरात के द्वारिका धाम में शारदा पीठ का निर्माण किया था। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा सी, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। जोशीमठ को ही ज्योतिष मठ भी कहा जाता है। इसके साथ साथ आप लोग एक पॉइंट और याद रखिएगा कि शंकराचार्य ने ही कांचीपुरम मठ का भी निर्माण तमिलनाडु में कराया था। ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं शंकराचार्य, कपिल, रामानुज या फिर पतंजलि को। क्योंकि शंकराचार्य बौद्ध धर्म के महायान शाखा से काफी ज्यादा प्रभावित थे, इस वजह से शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध या फिर छिपा हुआ बुद्ध मार्गी भी कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, शंकराचार्य। हमारा अगला प्रश्न है, रामानुज ने निम्नलिखित में से किस मत का प्रतिपादन किया? ऑप्शंस हैं विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन, द्वैतवाद, अद्वैतवाद या फिर एकेश्वरवाद। तो अगर रामानुजाचार्य की बात करें तो रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ पे हुआ था? तिरुपति में हुआ था जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित था। और इन्होंने जो अपना दार्शनिक मत दिया
उसे विशिष्ट अद्वैतवाद कहा जाता था। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन। रामानुजाचार्य ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया और इनको विष्णु का अवतार भी माना जाता था। अगला प्रश्न है, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था क्या? शैव, अद्वैतवादी, वैष्णव या फिर अवधूत? तो रामानुजाचार्य के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता था और साथ ही साथ अभी बताया मैंने इनको कि रामानुजाचार्य को विष्णु भगवान का अवतार भी माना जाता था और इनके अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, माधवाचार्य द्वारा दिया गया कौन सा मत सर्वाधिक लोकप्रिय है? ऑप्शंस हैं द्वैतवाद, भौतिकवाद, नियतिवाद या फिर पुष्टि मार्ग। तो माधवाचार्य द्वारा दिया गया दार्शनिक मत द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, द्वैतवाद। अगर बात करें माधवाचार्य की, तो माधवाचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय जो था वह ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। अगर माधवाचार्य की जन्म की बात की जाए तो माधवाचार्य का जन्म उडुपी कर्नाटक में हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो माधवाचार्य ने द्वैतवाद नामक दार्शनिक मत शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैतवाद के खंडन के रूप में प्रस्तुत किया। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ है? ऑप्शंस हैं शिवरी नारायण, रतनपुर, विलासपुर या फिर चंपारण। तो वल्लभाचार्य का जन्म जो था वह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के चंपारण में हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डी, चंपारण में। अगला प्रश्न है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? माधवाचार्य द्वारा, वल्लभाचार्य द्वारा, श्रीकांताचार्य द्वारा या फिर रामानुजाचार्य द्वारा। तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य द्वारा किया गया था। तो सही आंसर क्या होगा? बी, वल्लभाचार्य। इसके साथ साथ वल्लभाचार्य को जगत गुरु, महाप्रभु, श्रीमदाचार्य भी कहा जाता था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य को कौन सी उपाधि मिली थी? ऑप्शंस हैं जगत गुरु, महाप्रभु, श्रीमदाचार्य, संतनाचार्य या फिर तंबिरान तोलन या फिर मधुर कवि। तो वल्लभाचार्य को अभी मैंने बताया कि जगत गुरु, महाप्रभु, श्रीमदाचार्य की उपाधि मिली थी। इन सबको हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसे प्लेलिस्ट में चेक करें। और उसके साथ साथ इसमें कई सारे नए प्रश्न भी हैं जो कि आपको उसमें नहीं मिलेंगे, तो साथ ही साथ उसको भी आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। हमारा MCQ सेशन लाने का यही उद्देश्य होता है कि कोई भी प्रश्न न छूटे। अगला प्रश्न है, निम्बार्काचार्य किस मत से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं द्वैत अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, भक्ति या फिर बहुदेववाद। तो निम्बार्काचार्य जो थे वह द्वैत अद्वैतवाद से संबंधित थे। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, द्वैत अद्वैतवाद। और निम्बार्काचार्य के संप्रदाय को सनक संप्रदाय भी कहा जाता था, इसको भी ध्यान रखेंगे। निम्बार्काचार्य की एक प्रमुख रचना है 10 श्लोकी सिद्धांत रत्न, जो कि काफी बार परीक्षा में पूछी गई है। प्रश्न है, सनक संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शंस हैं रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर निम्बार्काचार्य। अभी मैंने ऊपर बताया कि सनक संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने की थी और इनकी प्रमुख जो पुस्तक थी वह थी 10 श्लोकी सिद्धांत रत्न, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में प्रसिद्ध संत रामानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शंस हैं लखनऊ, प्रयाग, वाराणसी या फिर कानपुर। तो रामानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में, जिसको कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? बी, प्रयाग में। रामानंद की एक उक्ति प्रसिद्ध है कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इसको भी ध्यान रखेंगे, कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट देके आपसे पूछा जा सकता है। और एक बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वह कौन से भक्तिकालीन संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ लाया? तो वह रामानंदी थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को विस्तार दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ किया। इसको भी ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न है, रामानंद किसके शिष्य थे? ऑप्शंस हैं रामानुज के, शंकराचार्य के, कबीर के या फिर वल्लभाचार्य के। तो जो रामानंद थे वह रामानुजाचार्य के शिष्य थे, इसको भी ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति के संत रामानंद ने अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग किया? ऑप्शंस हैं हिंदी की, संस्कृत की, उर्दू की या फिर मैथिली की। तो रामानंद ही वह पहले भक्तिकालीन संत हुए जिन्होंने अपने विचारों को हिंदी भाषा में प्रेषित किया। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, हिंदी भाषा। और इसके साथ साथ रामानंद ने ही भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ ले गए। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे। यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं कबीर का, रामानुज का, रामानंद का या फिर चैतन्य का। तो अभी मैंने बताया कि रामानंद की एक उक्ति कौन सी प्रसिद्ध थी? जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी, रामानुज। यहाँ पे बी होगा। तो रामानुजाचार्य ने यह उक्ति कही थी कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे। अगला प्रश्न है, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रामानंद को शिव भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय दिया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी मैंने ऊपर बताया कि इन्होंने ही दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ भक्ति आंदोलन को लाया। दूसरा है, इन्होंने राम की भक्ति पर बल दिया। ये बात भी बिल्कुल सही है। यह भक्ति आंदोलन के रामाश्रयी शाखा से संबंधित थे। तीसरा कथन है, इनके कुल 12 शिष्य थे। ये बात भी सही है। इनके कुल प्रमुख 12 शिष्य थे, जिनमें से अगर कुछ प्रमुखों की बात की जाए तो उसमें थे धन्ना, पीपा, कबीरदास, रैदास, पद्मावती आदि। तो ये बात भी सही है। इस प्रकार तीनों कथन सही है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, रामानंद के संदर्भ में उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस हैं पहला और दूसरा कथन, केवल दूसरा कथन, दूसरा और तीसरा कथन या फिर पहला, दूसरा और तीसरा कथन। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये तीनों कथन क्या है? सही हैं। तो सही आंसर क्या होगा? डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, कबीर शिष्य थे। ऑप्शंस हैं चैतन्य के, रामानुज के, रामानंद के या फिर तुकाराम के। तो अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा कि कबीर जो थे वह रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, रामानंद के। कबीरदास रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के, अलाउद्दीन खिलजी के, बाबर के या फिर अकबर के? तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ा था कबीरदास के बारे में, और यह भी पढ़ा था कि कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और साथ ही साथ इनके 2 शिष्य भी थे, जिनमें से पहले का नाम था दादू दयाल और दूसरे का नाम था मलुकदास। और कबीरदास की रचनाओं को क्या कहते हैं? साखी, सबद और रामायणी। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कबीरदास के बारे में कि कबीरदास के सिद्धांतों को किसने संकलित किया? तो वह थे धर्मदास, जिन्होंने इनकी सिद्धांतों को बीजक के रूप में संकलित किया। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बीजक के रचयिता कौन है? ऑप्शंस हैं सूरदास, कबीरदास, रविदास या फिर पीपाजी। तो अभी मैंने बताया कि बीजक जो है किसके सिद्धांतों का संकलन है? वह है कबीरदास के। तो सही आंसर क्या होगा? बी, कबीरदास। और पूछा जाए कि बीजक का संकलन किसने किया था? तो वह किया था धर्मदास ने। अगला प्रश्न है, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? ऑप्शंस हैं सबद, साखी, अमरमूल या फिर रामायणी। तो कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन को अमरमूल के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सी, अमरमूल। और धर्मदास कौन थे? धर्मदास ने ही कबीर के सिद्धांतों को बीजक के रूप में संकलित किया था। प्रश्न है, यह कथन किसका है कि ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति को नहीं? दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है। ऑप्शंस हैं कबीर, चैतन्य, गुरु नानक या फिर रामानंद। तो उपर्युक्त कथन कबीरदास ने कहा था। इन्होंने कहा था कि ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी कोई जाति नहीं है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संत कबीर से संबंधित छंदों का संग्रह निम्नलिखित में से किस परंपरा या फिर परंपराओं में किया गया है? आपके कथन है बीजक वाराणसी वाला, दूसरा है कबीर ग्रंथावली राजस्थान वाला, तीसरा है आदि ग्रंथ साहिब। तो बीजक के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि बीजक कबीरदास के सिद्धांतों का संकलन है। तो पहला कथन तो ऐसे ही सही हो गया। कथन तीसरे की बात करें तो तीसरे कथन भी सही है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कबीरदास के कुछ दोहे आदि ग्रंथ में भी शामिल किए गए हैं। और आदि ग्रंथ क्या है? आदि ग्रंथ सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है।
इसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन भी सही है, कबीर ग्रंथावली राजस्थान वाला। तो इस प्रकार तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सी, 1, 2 और 3, अर्थात तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति के संत दादू दयाल का जन्म कहाँ पे हुआ था? ऑप्शंस हैं अहमदाबाद में, भोपाल में, प्रयाग में या फिर वाराणसी में। तो दादू दयाल का जन्म कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद, गुजरात में। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, अहमदाबाद में। और अगर दादू दयाल के गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु का नाम कमाल था। और कमाल कौन थे? कमाल जो थे वह कबीर दास के बड़े पुत्र थे। दादू दयाल ने जो संप्रदाय बनाया, उनके संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय के नाम से या फिर दादू पंथी संप्रदाय के नाम से जानते हैं। और अगर पूछा जाए कि दादू किसके समकालीन थे, तो यह बादशाह अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, संत दादू ने निम्नलिखित में से किस संप्रदाय की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं परम ब्रह्म संप्रदाय, बरकरी संप्रदाय, सनक संप्रदाय या फिर धरकरी संप्रदाय। अभी मैंने ऊपर बताया कि दादू दयाल ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, परम ब्रह्म या फिर ब्रह्म संप्रदाय। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत का वह कौन सा संत या फिर कवि था जिसने षट दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार किया तथा निपख मार्ग का अनुमोदन किया? ऑप्शंस हैं कबीर, दादू दयाल, मलूक दास या फिर रैदास। तो वह संत जिन्होंने मध्यकाल के षट दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार किया तथा निपख मार्ग का अनुमोदन किया, वह थे दादू दयाल। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बी, दादू दयाल। अगला प्रश्न है, मीराबाई ने निम्नलिखित में से किस देवता की आराधना पर सर्वाधिक बल दिया था? ऑप्शंस हैं कृष्ण की, शिव की या फिर विष्णु की। तो मीराबाई कृष्ण भगवान को अपने पति के रूप में आराधना करती थी। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, कृष्ण भगवान की। और इनके द्वारा रचित जो गीत थे उन्हें क्या कहा गया था? उन्हें पदावली कहा गया। अगला प्रश्न है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? ऑप्शंस हैं अहिंसा व्रत का पालन करना, दूसरा है निर्वाण के लिए तपस्या करना, तीसरा है संसार दुखपूर्ण है और चौथा है सत्य बोलना। तो जिस प्रकार से बौद्ध धर्म का यह सिद्धांत है कि संसार में केवल दुख ही दुख है, दुखों का कारण है, दुखों का कारण तृष्णा है और दुखों का निवारण तृष्णा के नाश करने में है, इसी प्रकार मीराबाई भी यह मानती थी कि संसार में दुख ही दुख है। इस प्रकार से बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में संसार दुखपूर्ण है, यह एक साम्यता या फिर समानता थी। अगला प्रश्न है, राग गोविंद के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस हैं मीराबाई, सूरदास, नरहरि या फिर रसखान। तो राग गोविंद के रचनाकार मीराबाई हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, मीराबाई। प्रश्न है, मीराबाई समकालीन थी, किसके समकालीन थी? तुलसीदास की, गुरु नानक की, चैतन्य महाप्रभु की या फिर रामकृष्ण परमहंस की। तो मीराबाई तुलसीदास की समकालीन थी, इसको ध्यान रखेंगे। सही आंसर क्या होगा? ए, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? ऑप्शंस हैं अकबर तथा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर तथा हुमायूं। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि तुलसीदास क्या थे? अकबर के समकालीन थे और अकबर के समय ही इन्होंने रामचरितमानस की रचना भी की थी। और रामचरितमानस की रचना इन्होंने किस भाषा में की थी? अवधी भाषा में। तो सही आंसर क्या होगा? ए, अकबर तथा जहांगीर। जहांगीर कौन था? जहांगीर अकबर का पुत्र था। तो जाहिर सी बात है अकबर और जहांगीर के समकालीन तुलसीदास होंगे। अगर तुलसीदास की कुछ प्रमुख रचनाओं की बात की जाए जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं बरवे रामायण, हनुमान चालीसा, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस के बारे में हम लोगों ने चर्चा की ही। इसके साथ साथ उन्होंने रामलला नाछू की भी रचना की थी। ये सारी रचनाएं जो हैं वह महत्वपूर्ण है, जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था? ऑप्शंस हैं रविदास, कालिदास, सूरदास या फिर डी वाला आंसर नीचे है, वहाँ पे तुलसीदास होगा। तो अभी मैंने बताया कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी? वो की थी तुलसीदास ने। तो सही आंसर क्या होगा? डी, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शंस हैं गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली या फिर साहित्य रत्न। अभी हम लोगों ने ऊपर तुलसीदास की कुछ प्रमुख रचनाओं की बात की, जिसमें से गीतावली थी, विनय पत्रिका था, कवितावली थी, लेकिन साहित्य रत्न की रचना तुलसीदास ने नहीं की थी। तो सही आंसर क्या होगा? डी, साहित्य रत्न। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? ऑप्शंस हैं तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर केशवदास।
अभी ऊपर मैंने बताया कि विनय पत्रिका की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने। तो सही आंसर क्या होगा? ए तुलसीदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय का संत था? ऑप्शन है निम्बार्क, चक्रधर, नामदेव या फिर रामदेव। यह प्रश्न जो है वह महाराष्ट्र के प्रमुख संतों से संबंधित है, जिसको कि मिस्टेक से इसमें शामिल कर लिया गया है। महाराष्ट्र के संतों के बारे में मैंने बताया था कि उसको सूफी आंदोलन के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। फिर भी अगर इसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर होगा सी नामदेव। नामदेव जो थे वह बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। इसको ध्यान रखेंगे, वैसे हम लोग इसको अगले वीडियो में पढ़ने ही वाले हैं। अगला प्रश्न है, संत घासीदास के पिता का क्या नाम था? ये क्वेश्चन भी महाराष्ट्र के संतों से है, फिर भी इसका आंसर होगा महंगू। तो संत घासीदास के पिता का नाम क्या था? महंगू। इसको ध्यान रखेंगे, वैसे हम लोग इसको अगले वीडियो में पढ़ने ही वाले हैं। अगला प्रश्न है, अलवार कौन थे? ऑप्शन है वे जो विष्णु भक्ति में डूबे रहते थे, दूसरा शिव के भक्त, तीसरा वे जो ईश्वर में निराकार रूप की उपासना करते थे, या फिर चौथा शक्ति के भक्त। तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि दो प्रकार के संत हुए, एक थे अलवार और दूसरे थे नैनार। अलवार जो थे वे क्या करते थे? विष्णु की उपासना करते थे, और नैनार जो थे वह शिव की उपासना करते थे। तो अलवार कौन थे? अलवार थे वे जो विष्णु भक्त में डूबे रहते थे। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, वे जो विष्णु भक्ति में डूबे रहते थे। अगर अलवार संतों की संख्या की बात की जाए तो उनकी कुल संख्या 12 बताई जाती है, और वहीं नैनारों की संख्या 63 बताई जाती है। इसको भी ध्यान रखें, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, संत भाषा क्या है? ऑप्शन है निर्गुण रहस्यवादियों की भाषा, दूसरा है उलट बांसी रहस्यवादियों की भाषा, तीसरा है निराकार रहस्यवादियों की भाषा, या फिर चौथा है सगुण रहस्यवादियों की भाषा। तो संतों की भाषा की बात की जाए तो संतों की भाषा उलट बांसी रहस्यवादियों की भाषा थी। तो सही आंसर क्या होगा? बी, उलट बांसी रहस्यवादियों की भाषा। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम क्या था? ऑप्शन है गुरु के महत्व में वृद्धि, स्त्रियों के सम्मान में वृद्धि, सिख धर्म का उदय, या फिर क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि। तो भक्ति आंदोलन की विशेषता या फिर उसके प्रभाव में हम लोगों ने देखा था कि भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि जितने भी संत हुए उन्होंने अपने जो प्रवचन या फिर विचार थे वह स्थानीय भाषा या फिर ऐसी भाषा में प्रकट किए जिसमें लोगों को समझ में आ जाए। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डी, क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि। जितने भी संत हुए उन्होंने जिस क्षेत्र में रहते थे उसी क्षेत्रीय भाषा में अपने विचारों को प्रकट किया। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, या फिर मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि संतों ने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसमें उनके भक्त या फिर सामान्य लोग समझते थे। तो सही आंसर क्या होगा? ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने वेदांत सूत्र की संस्कृत में टीका लिखी? ऑप्शन है रामानंद ने, लल्लेश्वरी ने, तुलसीदास ने, या फिर वल्लभाचार्य ने। तो अगर वेदांत सूत्र की बात की जाए तो इसकी संस्कृत में टीका लल्लेश्वरी ने लिखी थी। सही आंसर क्या होगा? बी, लल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन हैं 6, 12, 24 या फिर 18। तो भक्ति आंदोलन के समय भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कुल 12 शिवलिंग की स्थापना की गई थी। तो सही आंसर क्या होगा? बी, 12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महानुभाव संप्रदाय का संस्थापक था? ऑप्शन है चक्रधर, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, या फिर तुकाराम। तो महानुभाव संप्रदाय की स्थापना चक्रधर ने की थी। थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शंस नेम गलत हो गए हैं, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। पूछा जाए कि महानुभाव संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो चक्रधर ने की थी। इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने कल के वीडियो में वैसे पढ़ा नहीं है, इसी वजह से इस क्वेश्चन को मैंने ऑब्जेक्टिव में सम्मिलित कर लिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ऑप्शन है शंकराचार्य जी के बाद रामानुज हुए, उसके बाद चैतन्य हुए, पहले रामानुज हुए, उसके बाद शंकराचार्य हुए, उसके बाद चैतन्य हुए, तीसरा है रामानुज हुए, चैतन्य हुए, या फिर शंकराचार्य हुए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, पहले शंकराचार्य हुए, उसके बाद रामानुज हुए, फिर चैतन्य हुए। अगर आप लोगों ने कल के वीडियो को ध्यान दिया होगा तो उसमें हमने सभी संतों के टाइम पीरियड की बात की है, जिससे कि आप लोग इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर लें। क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है। अब वह जमाना नहीं रहा कि आपसे केवल एक लाइन वाले क्वेश्चन, एक शब्द वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
प्रश्न अब इसी तरह से बनेंगे, तो हर एक चीज़ पे आप लोग को नज़र रखनी है। और वैसे भी मैं अपने वीडियो लेक्चर में जितने भी पॉइंट्स को शामिल करता हूँ, उन सभी चीज़ों को देखते हुए शामिल करता हूँ कि फिर से आपको कहीं और पे पढ़ने की आवश्यकता ना हो। साथ ही साथ अगर आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर और हमारा यह प्रयास पसंद आता है, तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से भक्ति संतों का सही कालानुक्रम लगाइए। पहला है कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। कबीर, चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई। कबीर, मीराबाई, चैतन्य, गुरु नानक, या फिर गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, या फिर कबीर। प्रश्न क्या कह रहा है कि सबसे पहले कौन संत हुए, उसके बाद कौन हुए, उसके बाद कौन हुए। इस तरह से आप लोगों को उनके टाइम पीरियड के हिसाब से इसको अरेंज करना है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, क्योंकि गुरु नानक से पहले कबीर हुए, और चैतन्य से पहले गुरु नानक हुए, और मीराबाई से पहले चैतन्य हुई। तो इनके टाइम पीरियड को आप लोग एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा अपने नोट से या फिर मेरे वीडियो लेक्चर से, ताकि आप लोग इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। इस वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। इधर आप लोगों को संप्रदायों के बारे में दिया गया है और इधर उनके संस्थापकों के बारे में दिया गया है। आप लोगों को बताना है कि किस संप्रदाय की स्थापना किसने की है और यह सही सुमेलित है कि नहीं। पहला ऑप्शन है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद की स्थापना किसने की है? प्रश्न के अनुसार रामानुज ने की है। क्या ये सही है? सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अद्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने की थी। तो ऑप्शन 1 नंबर क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा है विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना रामानुज ने की थी, ना कि शंकराचार्य ने। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है द्वैतवाद। द्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? तो द्वैतवाद की स्थापना माधवाचार्य ने की थी। यही ऑप्शन सही होगा। तो सी, द्वैतवाद की स्थापना माधवाचार्य ने। अगला देख लेते हैं, द्वैत अद्वैतवाद की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। ये सही है कि नहीं सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि द्वैत अद्वैतवाद की स्थापना जो है वह निम्बार्क ने की थी, अर्थात निम्बार्काचार्य ने, ना कि वल्लभाचार्य ने। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सी। सी सही सुमेलित है। द्वैतवाद की स्थापना माधवाचार्य ने की थी। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध अद्वैतवाद की स्थापना किसने की थी, तो शुद्ध अद्वैतवाद की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। ये सही आंसर होंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आशा है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, जिसमें हम लोग सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग महाराष्ट्र के संतों के बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बता दें कि इसी दौरान सिख धर्म का भी उदय हुआ था, लेकिन उसकी चर्चा मैंने यहाँ पे नहीं की है। क्यों? क्योंकि इसकी चर्चा हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के दौरान जब सिख संप्रदाय को पढ़ेंगे, तो उसी समय हम सिख धर्म के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप लोग ऐसा ना सोचें कि मुझे वो चीज़ याद नहीं है। मैंने आप लोगों को पढ़ाने का एक क्रम बनाया हुआ है, और उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, जिससे कि चीज़ें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसान लगने लगेंगी, और आप लोग इतिहास विषय को लेकर या फिर अन्य अदर विषय जिसको भी हम लोग अपने वीडियो लेक्चर के दौरान कवर करेंगे, वो सभी विषय आप लोगों के लिए आसान होते जाएंगे। ये मेरा वादा है। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।